भाई स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर विच इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुबह 9 बजे वाले इस सेशन में। एक गजब तरीके से तैयारी कर रहे हैं। आप शेयर कर दो, एमसीक्यू विद कंसेप्ट होगा, मस्त तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, शेयर करो एक बार सारे के सारे सेशन। ठीक है, अपना बाकी जितने बच्चे देख रहे हैं आप सारे के सारे लूसेंट क्लास में आते ही हो। रेगुलर लाइव क्लास होगी तो 5 बजे होगी भाई फुल लाइव क्लास। रात को 10 बजे भी वाईफाई स्टडी की फुल लाइव क्लास होगी। आप अन अकेडमी कॉम्बैक्ट में जुड़ सकते हैं। देखो अन अकेडमी कॉम्बैक्ट में जुड़ने का एक अलग ही फायदा है। ठीक है, फायदा क्या है, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। जैसे आप रेफर कोड यूज करो लाइव अमन, इससे आपका स्कॉलरशिप एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, आप मतलब अन अकेडमी कॉम्बैक्ट में आ जाओगे और उसके बाद फिर आप स्कॉलरशिप ले सकते हो एक टेस्ट देने के बाद। ठीक है, और उसी रेफर कोड से आप जब रेफर कोड यूज करते हैं ना, समझो यार, अपने नए बैच तो लाइव हो रहे हैं अन अकेडमी पे। ठीक है, फुल लाइव बैचेस आते हैं अपने। ठीक है, हर 2 दिन में एक लाइव बैच आ रहा है। ठीक है, जैसे आप जितने भी लाइव बैच देखना चाहते हो फुल कोर्सेज में एक्सेस करो। जैसे कोई सा भी एसएससी, मान लो आपने गोल सिलेक्ट किया, एसएससी में पढ़ना चाहते हो आप, तो आप एसएससी गोल आप अन अकेडमी में सिलेक्ट करो। ठीक है, अन अकेडमी में सिलेक्ट करो, उसके बाद गेट स्टूडेंट क्लिक करो, फिर मंथ सिलेक्ट करो, फिर एक रेफरल कोड लगाओ लाइव मंथ। अब कोई बोलेगा सर क्या ये रेफरल कोड सिर्फ एसएससी में ही लगेगा डिस्काउंट के लिए? नहीं यार, एसएससी के अलावा कहीं पे भी लगाओ, बैंक, रेलवे, एमपी, पीसीएस, आरपीएससी, हर जगह आपका 10% डिस्काउंट इस रेफर कोड से हो सकता है। ठीक है, वैलिड फॉर एवरी एग्जाम, आपका रेफर कोड से डिस्काउंट तो 100%। ठीक है, तो आप इससे ज्वाइन कर ले तो बेहतर रहेगा आप सभी के लिए। पूरा मतलब टीम पढ़ा रही है आपको। ठीक है, पूरी टीम से पढ़ोगे तो मजा ही आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, फायदा भी रहेगा, तो पूरी टीम से पढ़िए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल है? बेटा शेयर करना सेशन को, क्वेश्चन सारे होंगे, क्वेश्चन कवरेज पूरी है, आप बस शेयर करो एक बार सेशन को। ठीक है, कौन सा ऐसा, ठीक है, हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है जिसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल? कमेंट करें आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा। पार्ट क्या है? पार्ट 20 है, और इस 20 पार्ट में जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल भी याद रखो, आर्टिकल 368। ठीक है, संविधान में संशोधन करने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए आर्टिकल बनाया गया और इसको सिर्फ पार्ट 20 में रखा गया। तो याद रखना, इंफॉर्मेशन अच्छी है कि भाई पार्ट 20 है। ठीक है, और आर्टिकल 368 है जिसमें अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सोल्व करो और कमेंट बॉक्स में आंसर भी डालो। बताइए, रेवटवारी सेटलमेंट जो मद्रास में है वो किसके द्वारा लाई गई? जल्दी से बताइए। जैसे आप सुनते हो ना बंगाल बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लाएगा, ऐसे रेवटवारी सेटलमेंट जो है मद्रास में लाएगा। कहां पे? मद्रास में लाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। यह बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। बेटा याद रखना, अभी हमारा जो सुबह 10 बजे का जो सेशन है ना, 10 बजे का सेशन अन अकेडमी पे, वो होगा फुल लाइव क्लास होगी, एकदम मस्त तरीके से आप जुड़ जाना उस क्लास में। आप मेरा प्रोफाइल फॉलो कर चुके हो, अगर नहीं करा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल दे रखा। ठीक है, वो क्लास जरूर होगी। 10 AM पे अपना करंट अफेयर चल रहा है बढ़िया तरीके से, 1.5-2 घंटे। रेवटवारी सेटलमेंट की अगर मैं बात करूं मद्रास में किसने लाया, तो भाई सर थॉमसन मुनरो ने लेके आया था। ठीक है, थॉमस मुनरो के द्वारा जो है रेवटवारी सिस्टम लाया गया। ठीक है, बताइए केमिकल यूज फॉर क्लाउड सीडिंग फॉर आर्टिफिशियल रेन। बताइए आर्टिफिशियल रेन के लिए जो क्लाउड सीडिंग के लिए जो, ठीक है, आर्टिफिशियल रेन पे केमिकल यूज होता है वो कौन सा है? कमेंट करेंगे। कृमित वर्षा करने के लिए, नकली बारिश करने के लिए, ठीक है, क्लाउड सीडिंग करने के लिए कौन सा इसमें से केमिकल यूज होता है? बताएं आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? कमेंट करिएगा सारे के सारे। पूछा जा सकता है बेटा, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? गुड मॉर्निंग। चलिए आंसर क्या बेटा इस क्वेश्चन का? आंसर क्या है? सिल्वर आयोडाइड इसका आंसर है। सिल्वर आयोडाइड इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखो, फेमस फुटबॉल प्लेयर मैराडोना। ठीक है, ये बहुत उम्दा खिलाड़ियों में से एक है फुटबॉल प्लेयर। अब ये सवाल पूछा जाए कि किस देश से संबंधित है, तो आंसर क्या होगा? कमेंट करिएगा। फेमस फुटबॉल प्लेयर मैराडोना जो है किस खेल, किस कंट्री से संबंधित है? बताइए, खेल तो पता फुटबॉल है, ठीक, कंट्री पूछा जा रहा है कि भाई कौन सी कंट्री से संबंधित है, आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन? जल्दी से बताइएगा, कौन सी कंट्री से संबंधित है, आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप सभी से, आंसर बताएं आंसर क्या है इस क्वेश्चन?
एक बेसिक सा क्वेश्चन। चलो आंसर है अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना आंसर है। फायर टेम्पल इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप। देखो बताइए, जो फायर टेम्पल है ये एक पूजा स्थान है कौन से धर्म का? कौन से धर्म का एक पूजा स्थान है फायर टेम्पल? अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। फायर टेम्पल एक पूजा स्थान है कौन से धर्म का? कमेंट करिएगा आंसर क्या होगा। बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है, आंसर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का? जल्दी से कमेंट करिए। अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का? पारसी बता रहे हैं बेटा, आंसर पारसियों का है। ठीक है, जोरस्ट्रिज्म इसका आंसर है। ठीक है, पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखिए, मुद्र रक्षका किसके द्वारा लिखी गई? लेखक का नाम। ठीक है, जल्दी से बेटा अपन लोग इस क्लास में उसी लेवल का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जिस लेवल का आपका एग्जाम। अगर आप एमटीएस की बात करें ना, एमटीएस लेवल ही कहीं ना कहीं सीएचएसएल का लेवल भी अब वही है। ठीक है, या तो ये कह सकते हैं कि एमटीएस का लेवल भी सीएचएसएल लेवल है। ठीक है, तो याद रखिएगा हम उसी लेवल पे तैयारी करने की कोशिश करेंगे कि आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाए। ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है। मुद्र रक्षका के राइटर कौन है? कमेंट करेगा। हु इज द राइटर ऑफ मुद्र रक्षका? आंसर क्या बेटा? विशाखा दत्ता इसका आंसर है। ठीक है, याद रखिए विशाखा दत्ता इसका आंसर है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आंसर क्या इस क्वेश्चन का? विशाखा दत्ता इसका आंसर है। ये नहीं कर रहे क्वेश्चन, बताइए। देखो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके हेडक्वार्टर कहां पे? जल्दी से बताइए, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहां पे? कमेंट करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहां पे? कमेंट करें। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, लवली क्वेश्चन। आंसर क्या है इस क्वेश्चन? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, देखो जब भी हम मैरीटाइम की बात करते हैं ना, मैरीटाइम से संबंधित क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, तो दिमाग में रखना आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? लंदन इसका आंसर होगा। एक और क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बेटा करंट अफेयर अपना होगा मस्त तरीके से, लाइव क्लास कराऊंगा मैं अभी आपको 10 AM पे। आपको ना इसके लिए बस क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है, लिखा फॉलो अमन सोरेन एकेडमी, तो आप उसको फॉलो कर लें प्रोफाइल को। और फ्री सेशन रात सुबह 10 बजे भी होगा करंट अफेयर का। 1.5 से 2 घंटे पढ़ाऊंगा मैं आपको इसमें करंट अफेयर, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो आप ये जुड़िएगा इसमें जरूर। ठीक है, अन अकेडमी पे होने वाला है। हाँ जी, क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट के टर्म में अगर बोला जाए तो कौन सा वर्ल्ड का टॉप कंट्री है? कमेंट करिए, कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है क्लीन एनर्जी पे? जल्दी से बताइए, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कौन सा कर रहा है क्लीन एनर्जी पे? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कमेंट करिए, जल्दी से बताइए। है अच्छा क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कमेंट करें आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? कौन सा देश सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है क्लीन एनर्जी पे? आंसर क्या है? चलो आंसर क्या बेटा इस क्वेश्चन का? याद रखिएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। आंसर इस क्वेश्चन का चाइना। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिएगा। हाँ जी, फर्मेंटेशन जब होती है, किण्वन जब होता है, उस समय जो उत्पादक होता है, बाय प्रोडक्ट कौन सा होता है? कमेंट करिएगा। बाय प्रोडक्ट का क्वेश्चन है कि भाई बाय प्रोडक्ट कौन सा होता है? आंसर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का? जल्दी से बताएगा, बाय प्रोडक्ट कौन सा होता है फर्मेंटेशन में? कमेंट करें आंसर क्या इस क्वेश्चन में? बताएं। देखो इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड भी दे रखा है ऑप्शन में। ठीक है, बताइए। और इथाइल अल्कोहल भी दे रखा है ऑप्शन में। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा? ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का? बेटा याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि ना यहाँ पे बाय प्रोडक्ट की बात हो रही है। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, बाय प्रोडक्ट की बात हो रही है, इस वजह से इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड है। इस वजह से इसका आंसर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर है। हाँ जी, विंड के एक्शन से जो पिट फॉर्म होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जल्दी से, हवा की मदद से, रेगिस्तान की बात हो रही है वैसे ही, जो हवा की मदद से जो गड्ढे बनते हैं, पिट्स बनते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? जल्दी से, रेगिस्तान में होता है ये चीज। ये फिनोमेना रेगिस्तान में देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कमेंट करिएगा सारे के सारे। बताएं आंसर क्या है इस क्वेश्चन का जल्दी से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है इस क्वेश्चन का बेटा याद रखिएगा, ब्लाउट्स कहते हैं इसे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। व्हेन वाज इंडियन नेवी एक्ट पास? इंडियन नेवी एक्ट किस दिन पास हुआ था? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जल्दी से बताइएगा। ठीक है, कमेंट करिएगा।
इंडियन नेवी एक्ट किस दिन पास हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, जल्दी से बताइए। चलो जी, इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? 1927 में। 1927 में इंडियन नेवी एक्ट पास हुआ था। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आप सभी से। ठीक है, ये हमें ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। देखो वन लाइनर क्वेश्चन है, अगर आप वन लाइनर क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे दिक्कत होगी। कमेंट करो, सारे के सारे आंसर बताओ, सारे के सारे ट्राई करो। जैसे ये क्वेश्चन इतना आसान है, सारे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख डालो। ग्रीक रोमन आर्ट जो है कौन सी जगह पे पाया गया? ये जो कला है ये कौन सी जगह पाई गई? कमेंट करेंगे। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीक और रोमन आर्ट, तो वही कहां पे पाया गया? जल्दी से बताएं आंसर क्या इस क्वेश्चन। ठीक है, बताइएगा आंसर क्या। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यार, लवली क्वेश्चन। ठीक है, बताएं। 10 बजे क्लास करेंगे अभी। ठीक है, गांधार इसका आंसर है, गांधार इसका आंसर है, पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द मैक्सिमम प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम? यूरेनियम का उत्पादन सबसे ज्यादा किस देश में किया जाता है? कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर के। यूरेनियम का उत्पादन सबसे ज्यादा किस देश में किया जाता है? आंसर क्या है इस क्वेश्चन? जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। यूरेनियम का उत्पादन सबसे ज्यादा किस देश में किया जाता है? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? जल्दी से बताइएगा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। कमेंट करिएगा सारे के सारे। ठीक है, चलिए आंसर क्या बेटा? इस क्वेश्चन का आंसर है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, सिंकहोल फिनोमिना कौन सी टोपोग्राफी में है? बताइए, ये कौन सी टोपोग्राफी जिसमें सिंकहोल फिनोमिना पाया जाता है? कमेंट करिएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। किस तरीके की टोपोग्राफी में सिंकहोल का फिनोमिना पाया जाता है? ये ज्योग्राफी का खतरनाक क्वेश्चन है। वैसे मैं आपको जो लूसेंट की क्लास कराने वाला हूँ ना यूट्यूब पे 5 बजे आज, ठीक है 5 बजे मैं लूसेंट कराऊंगा आपको, उसमें आपको समझा दूंगा पूरे। एक ऐसे ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आंसर क्या है इसका? कास्ट टोपोग्राफी इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जहां तक लगता है कास्ट ही है इसका आंसर। एक और क्वेश्चन। हाँ जी, ये नहीं कर रहे क्वेश्चन गलत, आंसर गलत है इसका, इसलिए मैं स्किप करा रहा हूँ। ठीक है, आंसर गलत है। बताइए, सुब्रमण्यम भारती जो है किस फील्ड से संबंधित है? कमेंट करिएगा। सुब्रमण्यम भारती किस फील्ड से संबंधित? जल्दी से बताएं। ठीक है, चलो आंसर क्या है बेटा? अगर मैं बात करूं ना, सुब्रमण्य भारती क्या है? ठीक है, नोटेड कवि है। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध कवि है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? शेयर करना बेटा सेशन को सारे के सारे। ठीक है, हमारे भारत के निम्नलिखित में से कौन से शास्त्रीय भारतीय बांसुरी वादक हैं? जल्दी से बताइएगा, नाम सुना होगा इन्होंने। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया कि भारत के जो फेमस, ठीक है प्रसिद्ध, ठीक है शास्त्रीय भारतीय बांसुरी वादक कौन है? कमेंट करें आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए। ठीक है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप सभी से। ठीक है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कमेंट करिएगा सारे के सारे। है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की नहीं? आंसर है हरिप्रसाद चौरसिया। बताइए, हर्षा जो बहुत फेमस किंग थे, उन्होंने अपनी राजधानी कहां से कहां बदली? कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? हर्षा जो कि एक फेमस किंग थे, उन्होंने अपनी राजधानी को बदला था, कहां से कहां बदला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ठीक है, बताएं आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए। चलो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा? याद रखिएगा, थानेश्वर से कनुज। ठीक है, थानेश्वर से कनुज इसका आंसर है, पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग वाज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली मेड कलर फिल्म? भारत की सबसे पहली इंडिजीनियस कलर फिल्म कौन सी है? कमेंट करिएगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, लवली क्वेश्चन यार। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जल्दी से बताइए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कमेंट करेगा। ठीक है, आंसर है इस क्वेश्चन का किसान कन्या, इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जल्दी से बताइए। ठीक है, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड? देखो ये ना अब बंद हो चुका है। ठीक है, तो पहली बार तो प्रेसिडेंट नहीं है, प्रेसिडेंट है, 2 होते हैं। अब इसका प्रावधान खत्म हो चुका है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कि भाई विच टाइप ऑफ रिलेशन अकर बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन? बताइए, जल्दी से बताओ, सॉल्व करो क्वेश्चन सारे के सारे कि भाई इनकम और कंजम्पशन में कैसा रिलेशन अकर होता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जल्दी से बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है?
है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बेसिक सा क्वेश्चन है कि भाई अगर मैं बात करूं इनकम और इसकी, ठीक है, तो एक बेसिक सा फंडा लगता है इसमें कि डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि यार जितना कमाएंगे उतना ही कंजम्पशन करते हैं ना, जितना कमाते उतना ही कंजम्पशन करते हैं, तो उस हिसाब से आंसर होगा। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, अगर एक न्यूक्लियस अनस्टेबल है तो उसका कारण क्या हो सकता है? अगर एक न्यूक्लियस अनस्टेबल है तो उसका कारण क्या हो सकता है? जल्दी से बताइएगा सारे के सारे। आंसर क्या होगा? न्यूक्लियस अनस्टेबल होने का कारण क्या हो सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सारे के सारे, जल्दी से बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन। चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का बेटा, याद रखिएगा हाई न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो है इसका। ठीक है, बताइए बट ये नहीं करना क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। स्किप। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ह्यूमन स्टमक। अच्छा कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो स्किप करने ही पड़ेंगे। वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट इज द बायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये किसकी बायोग्राफी है? कमेंट करेगा। वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट, ये किसकी बायोग्राफी है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट जो है किसकी बायोग्राफी है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कमेंट करिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आंसर क्या बेटा, किसकी बायोग्राफी है? याद रखिएगा। ठीक है, पुलेला गोपीचंद की बायोग्राफी है। इन विच मिरर इमेज फॉर्म इज वर्चुअल इरेक्ट एंड पॉइंट साइज। बताइए कौन से मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसी इमेज फॉर्म होती है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। ठीक है, इमेज कैसी फॉर्म, ये जो इमेज फॉर्म होती है किसमें फॉर्म होती है? देखो अगर स्मॉल साइज पॉइंट साइज कह रहा है तो उस हिसाब से तो कन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, उस हिसाब से तो कन्वेक्स मिरर आंसर होगा, कोई बड़ा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ये कन्वेक्स आंसर होगा, कोई क्वेश्चन नहीं। ये नहीं करना क्वेश्चन। बताइए ब्राइटेस्ट प्लेनेट, सोलर सिस्टम का सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा, सबसे चमकीला जो ग्रह है, जो सबसे ज्यादा चमकता है वो कौन सा ग्रह है? जल्दी से बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन। कमेंट करेगा सारे सारे, बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आप सभी से। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? जल्दी से बताइएगा। चलो आंसर क्या इस क्वेश्चन का? याद रखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। वेनस इसका आंसर है। वेनस इसका आंसर। वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन सी सभ्यता में, ठीक है, भूमि माता की पूजा की जाती है? कमेंट करिए कौन सी सभ्यता में भूमि माता की पूजा की जाती है? कौन सी सभ्यता में? आंसर करें। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। देखो हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसी में किया जाता है ना। एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन आंसर। हे टॉप गन एक हॉलीवुड मूवी है, इसके एक्टर का नाम है टॉम क्रूज। छोड़ेंगे, स्किप मारेंगे, बेकार क्वेश्चन है, नॉट रिक्वायर्ड। बताइए ये अच्छा क्वेश्चन है। रोलिंग प्लान कौन से वर्ष में लागू किया गया? जल्दी से बताइए रोलिंग प्लान जो है कौन से वर्ष में लागू किया गया? आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन? जल्दी से बताएं आंसर क्या इस क्वेश्चन। ठीक है, रोलिंग प्लान कौन से वर्ष में लागू किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, आ सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ठीक है, बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। रोलिंग प्लान कौन से वर्ष में लागू किया? आंसर क्या इस क्वेश्चन का? बेटा याद रखिए आंसर इसका 1978 से 1983 में। ठीक है, 1978 से 1983 में। एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। हाँ जी, ये नहीं करना, क्वेश्चन आसान है। राइट टू प्राइवेसी से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? जल्दी से बताइए, बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या। बेटा दो तीन क्वेश्चन बचे हैं अपने, इनको सोल्व कर लो। उसके बाद हम ना सुबह 10 बजे, अभी क्लास 10 बजे होगी एक्चुअली, जो अपना मजेदार करंट अफेयर का सेशन होगा वो सुबह 10 बजे अभी होगा। ठीक है, अन अकेडमी पे करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होने वाली है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लिखा हुआ है, फॉलो अप ऑन अकेडमी, उस लिंक को ओपन करके जुड़ जाना। ठीक, सारे के सारे। और जब आपको एंटर करने को मिले तो कर लेना, इंडियन पॉलिटी सर्च करना है इसमें यूट्यूब पे, ये भी आपके लिए बेनिफिशियल। बताइए राइट टू प्राइवेसी की अगर मैं बात करूं तो कौन से आर्टिकल के अंडर? आर्टिकल 21 के अंडर। ठीक है, आर्टिकल 21 के अंडर
ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। न्यूक्लियर पावर रिएक्टर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये फाइनल क्वेश्चन है हमारी इस क्लास का। इसके बाद अभी हम सेशन को एंड करेंगे, फिर मिलते हैं आप सभी से 10 बजे। ठीक है, बताइए आज थोड़ा सा इस क्लास में क्वेश्चन कम होगा क्योंकि मैंने 10 AM का एक क्वेश्चन सीरीज देखना है और वो मैं आपको कराना चाहता हूं अभी आज ही, करंट अफेयर, तो वो जरूरी है आपके लिए, तो करेंगे अभी हम। ठीक है, तो बताएं इस क्वेश्चन आंसर, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो है कौन से सिद्धांत पे काम करता है? आंसर क्या है? फिजन। हे बेटा, फाइनल क्वेश्चन था फिजन। तो जितने बच्चे देख रहे हैं जल्दी से शेयर कर देना सेशन को, लाइक करना सेशन को। मिलते हैं आपसे 10 बजे। ठीक है, 10 बजे वाले सेशन में मिलो आप सारे के सारे। 10 AM पे क्लास होगी और बाकी सभी सेशन भी लाइव होने वाले हैं। ठीक है, तो जुड़िएगा। आप यूट्यूब पे एक बार इंडियन पॉलिटी भी सर्च कर लो सो दैट कि आप आसानी से मेरी पॉलिटी का थ्योरी सेशन भी देख सको। ठीक है, आपके लिए ना कोर्सेज भी अवेलेबल है सारे के सारे अनअकैडमी के। जैसे आप बैचेस में जुड़ते हैं ना अनअकैडमी के, तो आपको बेनिफिट होता ही होता है। ठीक है, ये तरीका है कि आप नया बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना देखो। ठीक है, आप ना SSC गोल सिलेक्ट करिए, या फिर जैसे मान लो आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे गोल सिलेक्ट करिए। व्हाटसोएवर आप गोल सिलेक्ट करके ग्रेजुएशन क्लिक कर सकते हैं, फिर मंथ सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर रेफर कोड यूज कर सकते हैं लाइव मंथ। ठीक है, रेफर कोड से आपका डिस्काउंट होगा। ठीक है, 10% डिस्काउंट आपका इससे होगा। और कोई कहे कि सर सिर्फ SSC में होगा, बेटा नहीं, आपका इस रेफर कोड से डिस्काउंट हर एक जगह पे हो जाएगा और आपके कोर्सेज हर एक फील्ड में अवेलेबल हैं। टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको SSC CET का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर एग्जाम SSC CET के ही होने वाले हैं, SSC और CET का होने वाला है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अभी कितने बजे? रात को, सॉरी सुबह 10 बजे बढ़िया तरीके से। ठीक है, 10 AM पे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, लिखा है फॉलो अमन सोलन अकेडमी। उस लिंक को ओपन करिए और जुड़िए। और ये क्लास सुबह 9 बजे डेली हो रही है। ठीक है, सुबह 9 बजे डेली क्लास हो रही है। इस क्लास को जरूर देखा करो। ठीक है, थैंक्स सभी को। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें।